हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज आप लोगों से मैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करूंगा। इस वीडियो में आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मैं पहला टॉपिक कवर करूंगा और टॉपिक का नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको न्यू रेशियो निकालने के सारे मेथड्स एक बार में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाएं। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस जरूर टाइमली मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस टॉपिक में हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि एडमिशन क्या होता है। एडमिशन का मतलब होता है मेरे बच्चों कि एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एंट्री ले रहा है। अब नया पार्टनर क्या मन चाहिए एंट्री ले सकता है? क्या वो हमारी मूवीज का सलमान खान है कि जब उसका मन आया वो हमारे बिजनेस में एडमिट हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर आता है, a new partner can be admitted only with the consent of all other partners। मतलब एक नया पार्टनर तभी एंटर होगा जब सारे, मैं कह रहा हूं सारे, मेजॉरिटी नहीं, पुराने पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे दें कि हाँ, हम इन्हें एडमिट करने के लिए क्या है बेटा, तैयार हैं। उन्हें हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और ये जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, मैं एक बार लिख भी देता हूं आप लोगों को क्लियर करने के लिए। ये जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये क्या होता है कि पहले हमारे बीच में सपोज दो पार्टनर थे। अब वो दो पार्टनर अपना एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं। क्या खत्म कर रहे हैं बच्चों? एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं, मगर बिजनेस खत्म नहीं कर रहे। पुराना एग्रीमेंट खत्म यानी कि ओल्ड एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड न्यू एग्रीमेंट आपके बीच में आ जाएगा। यही तो होगा। पहले दो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अब कॉन्ट्रैक्ट कितने पार्टनर्स के बीच में आ जाएगा? तीन पार्टनर्स के बीच में। यानी पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट चालू। और इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, फर्म नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, जहां पुराना एग्रीमेंट खत्म और पुराना नया एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, चालू हो जाएगा। तो चलिए आज हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं। और पहला टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 1, आपको मैंने क्या बताया, मैं क्या निकालना सिखाऊंगा? मैं आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसको समझने के लिए मैं आपको इस टॉपिक को केसेस में डिवाइड करके दूंगा। केस नंबर 1 मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब एग्जाम में आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं ये क्वेश्चन केस नंबर 1 से कर रहा हूं, 2 से कर रहा हूं, 3 से कर रहा हूं, या किससे कर रहा हूं बच्चों, 4 से। अब अगर मैं बात करूं केस नंबर 1 की, तो केस नंबर 1 क्या है? इफ ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। अभी क्वेश्चन से समझाऊंगा बच्चों। अगर सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन हो एंड ओल्ड पार्टनर शेयर्स आर गिवन, बस क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन है, नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। मतलब इसको फिर से समझाता हूं। ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन होगा बेटा, अगर नहीं भी गिवन होगा तो आप इक्वल मान लेना। और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा कि वो कितने शेयर के लिए आया, और आपसे कहेंगे कि न्यू रेशियो निकालो।
और कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। तो इस केस में आपको कुछ अजम्पशन फॉलो करने। अजम्पशन क्या होगा कि अनलेस स्टेटेड इन द क्वेश्चन, मतलब जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट रेशियो विल रिमेन सेम। मतलब जब तक क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं होगा। ये याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन बता रहा हूं। एग्जाम्पल देता हूं सर, जल्दी से एग्जाम्पल दीजिए, है क्या? एग्जाम्पल है बच्चों, ए एंड बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, ऐसे समझ लो जल्दी जल्दी। ये हमारे कौन से पार्टनर्स हैं? ओल्ड पार्टनर्स। इनका रेशियो गिवन है 3:2। अब क्वेश्चन में लिखा है कि सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ फॉर 1/5 शेयर, और क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है कि किसने कितना शेयर दिया, क्या हुआ, कोई नई बात नहीं है। तो ये केस नंबर क्या है मेरे बच्चों? 1। और जब तक इस क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो मैं ये मानूंगा कि ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा? जो पुराना था, पुराना कितना है? 3:2। तो वही रहेगा जो पुराना था। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लोगे मेरे बच्चों की ये केस नंबर 1 है, ये क्या है? केस नंबर 2। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। आप सबसे पहले लिखेंगे ए एंड बी का ओल्ड शेयर। अगर नहीं गिवन होता तो क्या मान लेता? 1:1। सी का न्यू शेयर, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। सी का न्यू शेयर आपको गिवन है 1/5। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आप मानेंगे लेट द फर्म शेयर बी 1। ये केस नंबर 1 में ही होगा बेटा बस। और केस नंबर 1 क्या होता है मैंने आपको बता दिया। आप फर्म का शेयर 1 मानेंगे। अब आप सी को देने के बाद अपना रिमेनिंग शेयर निकालिए, यानी 1 में से सी को आपने दे दिया 1/5, बचा कितना? 4/5। इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी, मैंने बोला उनका ओल्ड रेशियो चेंज नहीं होगा, तो किस रेशियो में लेंगे? 3:2। यानी अब ए कह रहा है कि भैया मेरा न्यू शेयर कितना होगा, तो आप उसे क्या बताओगे कि देखो भाई 4/5 बचा था, इसका 3/5 आप रख लो जो आपका रेशियो था, यानी 12/25। बी कह रहा है मेरा न्यू शेयर कितना होगा, तो इससे कहा जा रहा है जो शेयर बचा था यानी 4/5 उसमें आपको कितना मिलेगा? 2/5, यानी 8/25। अब सी मुस्कुरा रहे, वो कह रहे हैं मेरा शेयर। हम कह रहे हैं बुड़बक तुम्हारा शेयर तो तुम्हें पता है कितना है, 1/5। तो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई कर लूं, देयरफॉर ए बी एंड सी का अगर मैं न्यू शेयर निकाल दूं तो न्यू शेयर क्या आएगा बच्चों? न्यू शेयर आप एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। न्यू शेयर आएगा 12:8:5, और यही मेरा आंसर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एलसीएम लेना तो सबको आता होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी क्लियर हुई। अब इसी केस में एक पर्यायवाची आएगा। मैंने अजम्पशन ली थी कि ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो सेम रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा? जब तक क्वेश्चन कुछ कहे ना। मान लो इस क्वेश्चन में मैं ये लिख देता कि ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली बियर करेंगे। कौन से पार्टनर? ओल्ड, न्यू नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। तो आप यहां तक तो क्वेश्चन सेम करना, 4/5 तक। अब इक्वली अगर बियर करेंगे तो ए और बी 4/5 को किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1। यानी कि 4/5 का 1/2 ए को मिलेगा, 4/5 का 1/2 बी को मिलेगा, और सी का 1/5 शेयर है। एलसीएम लेके निकाल लेना। ठीक है बच्चों, ये तब करना जब रेशियो क्वेश्चन खुद कह रहा हो कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में चेंज हो रहा है। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? चलिए
अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब हम बात करेंगे बच्चों केस नंबर 2 की। व्हेन न्यू पार्टनर परचेज द शेयर from old partners in a particular ratio, in a particular रेशियो। कोई भी रेशियो हो सकता है, मतलब नया पार्टनर आ रहा है और वो कह रहा है देखो भैया आऊंगा तब जब मैं अपने शेयर को पुराने पार्टनर से खरीदूंगा, लूंगा, और एक पर्टिकुलर रेशियो में लूंगा। अब एक एग्जांपल जल्दी से दीजिए सर, इसका दे रहे हैं बेटा। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे, ये हमारे हर क्वेश्चन में हमारे ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे। इनका रेशियो रहेगा 3:2 और सी हमारे भैया हैं, वो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में नहीं, फर्म में। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी भैया 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो गए। अब मेरे बच्चों अगर वो 1/5 शेयर के लिए एडमिट होगा, इतना ही क्वेश्चन में छोड़ दूं तो ये केस नंबर 1 बन जाएगा जो पीछे पढ़ाया था। आगे मैं लिख दे रहा हूं विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब ये केस नंबर 1 नहीं है, इसमें लिखा है कि उसने ये शेयर ए और बी से किस रेशियो में लिया। अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, देखो बहुत सिंपल है बेटा, आप सॉल्यूशन याद रखिएगा। आप करेंगे ए एंड बी का ओल्ड शेयर, आपको कितना गिवन है 3:2। हमारे सी भैया, सी का न्यू शेयर जो आए हैं वो आए हैं 1/5 शेयर के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ये जो 1/5 शेयर है ये ए और बी से ये लोग लेंगे, सी लेगा। और किस रेशियो में लेगा, अभी क्या लिखा है बच्चों, इक्वली। रेशियो कुछ भी हो सकता था, रेशियो अगर 2:3 होता तो लिखता 2/3, ठीक है, कुछ भी हो सकता था, अभी इक्वली लिख दे रहा हूं तो इक्वल यानी 1:1। ठीक है बच्चों। अब सी के आने से ए को फायदा हुआ या नुकसान, आप ही लोग बताओ। ए ने कहा अरे यार सी आ गया, मुझे नुकसान हो रहा है, तो ए ने सेक्रीफाइस करा। कितना सेक्रीफाइस करा, सी के शेयर का आधा 1/2 क्योंकि इक्वली दे रहे हैं यानी 1/10, और बी ने सेक्रीफाइस करा सी के शेयर का आधा यानी 1/10। यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे निकालना है न्यू शेयर, और न्यू शेयर कैसे निकलेगा, पुराना माइनस सेक्रीफाइस। अब अगर मैं ए की बात करूं, ये फॉर्मूला जरूर लिखना बच्चों, स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में तो वो आपसे जरूर ये फॉर्मूला एक्सपेक्ट करते हैं। अब अगर ए के पुरानी की बात करूं शेयर की, तो 3/5 माइनस 1/10, एलसीएम 10 आएगा, 10 ही आएगा। ये 6 आ गया, ये कितना आ गया मेरे बच्चों 1, ये आ गया 5/10। अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी का आएगा 2/5 माइनस, इसने भी 1/10 दिया यानी 3/10। और अगर मैं सी की बात करूं तो ये आ गया 1/5। देयरफॉर आप ए, बी एंड सी के अगर न्यू शेयर की बात करी जाए तो वो आएगा, एलसीएम ले लो, 10 आएगा, 5:3:2, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब हम आते हैं केस नंबर 3 में, जो बहुत सिंपल है मगर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट भी है। इसी में मैं केस नंबर 3 समझाता हूँ। मैं पहले केस नंबर 3 लिख देता हूँ ताकि आप लोग अपने नोट्स प्रॉपर बना पाए। केस नंबर 3, व्हेन sacrificing share
आर ऑलरेडी गिवन है। सर ये क्या कह रहे हो बेटा, अभी समझाता हूं कि सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑलरेडी क्या है बच्चों, गिवन है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं ए एंड बी का ओल्ड शेयर आपको गिवन है 3:2। सी का जो एडमिशन हुआ, सी इज एडमिटेड, सॉरी, फॉर 1/5 शेयर। सी भैया एडमिट हुए हैं 1/5 शेयर के लिए, which he took 1/10 from A and 1/10 from B। मैं किसी वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, मैंने बोला 1/10 फ्रॉम ए यानी 1/10 फ्रॉम बी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सेक्रीफाइसिंग शेयर क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है मेरे बच्चों, गिवन है। मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस ये पीछे वाले केस में आऊं तो मुझे पीछे वाले केस में रेशियो गिवन थे, उससे मैंने सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाले थे, ये रहे। अब मुझे ये ऑलरेडी गिवन है, अब जब मुझे ये ऑलरेडी गिवन है तो क्यों ना डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगाऊं ये वाला, और सीधे मैं अपने इसी स्टेप पर आ जाऊंगा और आंसर तो मेरा सेम आएगा क्योंकि मैंने पीछे वाला एग्जांपल लिया है। लेकिन मेरा मकसद था आपको समझाना कि फ्रॉम में क्या करते हैं। फ्रॉम मतलब डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन होगा, और अगर ऑफ लिखा होता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो मैं अभी के लिए सीधे सीधे लिखता हूं कि न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सर जी ये तो बड़ा सिंपल है, हमारे ए भैया का ओल्ड हमें गिवन है, सेक्रीफाइस भी गिवन है 1/10 उसने बी को दे दिया था, सॉरी सी को। बी का 2/5 माइनस 1/10, और सी का हमें शेयर गिवन ही है 1/5। आंसर वही आएगा जो हमने पीछे किया हुआ था, तो आप ये आंसर खुद से निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, आते हैं केस नंबर 4, जो एग्जाम में आने की संभावनाएं इस बार बहुत ज्यादा है। when new partner share is not given है सर, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। डरो मत बच्चों, मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी का ओल्ड शेयर क्या था अभी तक के हमारे एग्जाम्पल में, 3:2 वही रखते हैं। सी इज एडमिटेड, सी भैया एडमिट हो गए। अब सी भैया का शेयर नहीं पता मुझे कि कितने शेयर के लिए वो एडमिट हुए हैं। ए सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम नहीं लिखा है, एंड बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। लीजिए, अपने शेयर का ए ने कुछ दिया और अपने ही शेयर का बी ने कुछ दिया, और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जल्दी से आप इनका न्यू शेयर निकालें। तो मेरे बच्चों अब आपको करना क्या है, कहानी बड़ी सिंपल हो जाएगी फिर से बेटा। आप लिखेंगे ए एंड बी का ओल्ड शेयर, आपको गिवन है 3:2। अब सी कितने शेयर के लिए आया ये नहीं पता, मगर सी के आने से ए ने क्या करा, सेक्रीफाइस। कितना सेक्रीफाइस करा, ए का शेयर कितना था 3/5, अपने शेयर का 1/2 यानी 3/10, और बी ने कितना सेक्रीफाइस करा बेटा, अपने ही शेयर का कितना सेक्रीफाइस करा 1/3 यानी 2/15। क्या ये बातें समझ में आ गई बच्चों, सिंपल लग रहा है। अब आपको न्यू शेयर निकालना है। न्यू शेयर का फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस क्या बेटा, सेक्रीफाइस। अब अगर मैं ए की बात करूं, ए का ओल्ड कितना हो गया 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना हो गया 3/10। बी का ओल्ड कितना हो गया 2/5 माइनस 2/15,
अब सी रोते हुए कह रहा है मेरा भी तो शेयर बता दो। तो फर्म मुस्कुराई, वो कह रही है ए ने तुम्हें कितनी भीख दी थी, 3/10, और बी ने कितनी भीख दी थी, 2/15। दोनों को ऐड कर लो, दोनों की भीख जितनी भी मिली, ये तुम्हारे लिए न्यू शेयर हो गया। तो मेरे बच्चों, आपका आज का टास्क ए बी एंड सी का न्यू शेयर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है और मुझे बताना है। और ये आगे के टॉपिक के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्या मेरे बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट होगा तो हम लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मैं क्लियर करूंगा। थैंक यू।